जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। बीएसएससी सीजीएल सचिवालय सहायक प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र दिनांक 18/12/2011 ये उस समय का है, ये लेटेस्ट है। इसको दिखा रहे हैं कैसा प्रश्न पूछा गया था। सबसे पहले एक बात बता दें, यदि आप बुक के माध्यम से इसको लेना चाहते हैं, अभी तक बीएसएससी ने जो सीजीएल के द्वारा और ये सभी एग्ज़ाम मिलाकर 10 एग्ज़ाम कंडक्ट कराई है, मेंस और सब कुछ मिलाकर, उसका एक बुक के फॉर्म में आपका मार्केट में आ चुका है। यदि आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा निकाला गया है और उसका डिस्कशन भी दिया गया है, तो आपको अगर यदि लेना है तो ले सकते हैं। चलिए एक सेट का मैं डिस्कस करा रहा हूँ, देख लीजिए कैसा प्रश्न था, किस तरीक़ा से प्रश्न था, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले बता दें, पहला प्रश्न जो था, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा खड़कवासला, यानी कि ए नंबर। थोड़ा सा खड़कवासला के बारे में जानेंगे। यहाँ पे एनडीए का मुख्यालय भी है। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक के शिव समुद्रम में 1902 में खोला गया। कावेरी जल विद्युत परियोजना भारत में सबसे बड़ा पूर्ण पनबिजली परियोजना है। ठीक है, इसी तरीक़ा से यदि सबके बारे में जानना चाहते हैं तो उसमें बहुत ही अच्छा तरीक़ा से दिया हुआ है, आप ले सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ लिया गया तथा मार दिया गया? चलिए आंसर कीजिए 2 नंबर का। तो तात्या टोपे हो जाएगा, यानी कि डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे, 1857 के बारे में समझेंगे। तात्या टोपे उनके एक विश्वसनीय मित्र जिनका नाम था मान सिंह ने धोखा देकर पकड़ा दिया। ठीक है, अब देखेंगे 1857 के विद्रोह के महानायक कुंवर सिंह जगदीशपुर से, नाना साहेब कानपुर से, बख्त खां दिल्ली से। चलिए आगे देखते हैं। बेगम हजरत महल लखनऊ से, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, खान अब्दुल गफ्फार खान ये बरेली से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है, 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन ने पूर्व स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया? 3 नंबर प्रश्न कह रहा है, तो ये जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? 4 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो बी हो जाएगा ग्राम पंचायतों की स्थापना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता है कैसा है? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है, यानी कि ए नंबर आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न पूछा गया था, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है? तो भारत तथा चीन के बीच रेखा मैकमोहन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न था, नीचे दिए गए घटनाओं को तिथि क्रम सजाएं, इसके बारे में दिया गया था। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ था 7 नंबर प्रश्न में। 7 नंबर प्रश्न दिया गया था, विकल्प दोनों को सजाना था। ठीक है, LLV-3 लॉन्च कब हुआ, बांग्लादेश कब बना? तो आप देखिएगा, बांग्लादेश 1971 में बना था। पोखरण परीक्षण की बात यदि किया जाए तो 1974 में हुआ था। और सिक्किम 22वां राज्य 1975 में बना था। और PLLV-3 लॉन्च जो हुआ था, PSLV, वह 2001 में हुआ था। यानी अब इसको तिथि क्रम में जब आप सजाइएगा तो विकल्प 1 सही होगा। यानी सबसे पहले बांग्लादेश के बाद आप बोलिएगा तो पोखरण हुआ था, पोखरण के बाद सिक्किम 75, उसके बाद PSLV-3 लॉन्च हुआ था 2001 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन देश के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? ये आपको बताना है। 8 नंबर प्रश्न। तो आप जानते हैं आंसर हो जाएगा बी नंबर, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया के से गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया, कब किया ये पूछा जाता है, या किसके एथी में किया? तो ये आपका हो जाएगा, ये अशोक और एथी दोनों नहीं होगा। अब आगे देखते हैं अगला तीसरा ऑप्शन क्या है। चलिए, यदि एग्जाम टूर पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हर्षवर्धन हो जाएगा। 10 नंबर देखेंगे, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? 10 नंबर का आंसर देखिए, तो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया था संपूर्ण क्रांति का आह्वान। चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? APJ अब्दुल कलाम, ए हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न क्या है, भाखड़ा नांगल कहाँ स्थित है? सतलुज नदी के तट पर, यानी कि बी हो जाएगा।
कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी में वर्णन है, किसका वर्णन है? ये 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, तो कश्मीर के इतिहास का। ये जो सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है 18/12/2011 का हल प्रश्न इसमें कराया जा रहा है, सचिवालय सहायक का। चलिए अगला देखते हैं। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। 14 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, तो ब्रह्म समाज। यदि आप इस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली एक एक सेट डाला जाएगा। चलिए 15 नंबर देख लीजिए। मैग्नीनॉट रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो ये फ्रांस और जर्मनी हो जाएगा। सतलुज नदी भारत का सतलुज नदी का उद्गम कहाँ है? देखिए 1-2 प्रश्न इनसे आया था, तो चीन में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा अंगीकृत किया। 17 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, तो 22 जुलाई 1947 को। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया, कब गाया गया ये आपसे पूछा जा रहा है, तो 1911 में। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? 19 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय फल है, 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये आम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दुनिया का नवीनतम देश, 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो दक्षिण सूडान गणतंत्र। अगला है, न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन है? 22 नंबर, तो ये अपना बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है, सम्राट अशोक ने जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी का उस समय क्या नाम था? उस समय के नाम के बारे में 23 नंबर पूछा जा रहा है, तो पाटलिपुत्रा। आगे देखिए। ऐसा प्रथम इंजीनियर स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा है, तो ये बिहार से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। उस समय के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा था। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? 25 नंबर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो बांग्लादेश आसियान का सदस्य नहीं है। उस राष्ट्रपति का नाम बताएं जो जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुने गए, उस राज्य का नाम बताएं, तो उस राज्य में बिहार हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ से प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्म कहाँ हुआ था? सिखों के 10वें गुरु के बारे में आप सब लोग जानते हैं, तो इनका पटना में जन्म हुआ था। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस विभाग को मिला, किस विभाग के मंत्री बनाए गए थे? चलिए 28 नंबर प्रश्न आंसर कीजिए, तो खाद्य एवं कृषि पूछा जाता है, तभी तो पूछा गया है। वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्न में से कौन है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। विश्व का पहला देश पूछ रहा है, सॉरी, पहला देश में आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा, न्यूजीलैंड हो जाएगा, यानी कि डी। पहला देश पूछ रहा है तो न्यूजीलैंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र उल्लेखनीय उन्नति की? तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट वियर डेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लेटिनम मिश्रित कार्बन ईंधन का पुनर्धारण में किया गया। चलिए आगे देखते हैं। 30 नंबर तो प्रश्न हो गया, 20 और प्रश्न है। चलिए देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है, इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला देश का विश्व का पहला देश कौन बना? ये आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाएगा नीदरलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान में किसी भी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया? चलिए आंसर कीजिए 32 का, तो ये हो जाएगा चुनाव आयोग। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थान दावोस कहाँ पर स्थित है? दावोस कहाँ पर स्थित है? चलिए 33 का आंसर कीजिए, तो स्विट्जरलैंड में है दावोस। नेक्स्ट प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल बारकर कप प्रदान किया जाता है? चलिए आंसर कीजिए 34 नंबर प्रश्न का, तो ये मुक्केबाजी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच में स्थित है? किस किस नदी के बीच में पूछा जाता है? सिंधु और झेलम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ? चलिए तो ये बताइए, सन्यासी विद्रोह हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बारे में पूछा जा रहा है। 37, तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल आंध्र प्रदेश, ये गलत है, यानी कि सी नंबर असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? 38 नंबर प्रश्न पूछा गया है, तो गंगूबाई हंगल। कोलंबो में से अल्मोड़ा तक व्याख्या निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है? कोलंबो से अल्मोड़ा। चलिए 39 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, स्वामी विवेकानंद।
40 नंबर देखेंगे। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? उस समय इसमें देखिए कौन है, तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ये बात याद रखेंगे। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया था, तो ये हो जाएगा भारत में हरित क्रांति पूछा गया था, MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 42 नंबर। तो उस परमाणु ऊर्जा आयोग के राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्था कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्था कहाँ स्थित है? तो ये आपका हैदराबाद। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माता है तो बॉलीवुड से जुड़ी, तो ये लिएंडर पेस। लॉ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये बताना है लॉ, 45 नंबर प्रश्न का, तो ये टेनिस हो जाएगा। 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित की जाएंगे? तो ये आपका स्कॉटलैंड में। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? बहुत सारे लोग मथुरा बनाए थे, जबकि गलत है, मैसूर हो जाएगा, यानी कि C नंबर आंसर होगा। उस राज्य का नाम बताएं जहाँ से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं, तो ये अपना बिहार से बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक टेनिस खिलाड़ी है? टेनिस खिलाड़ी के बारे में बताना है, 49 नंबर। तो ग्रेग जॉन्स। श्री HR भारद्वाज राज्यपाल हैं, उस समय का पूछा गया था, तो उस समय कर्नाटक के राज्यपाल थे। जय हिंद, जय भारत। यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब